विधानसभा को जिला में मिलाना है और 30 नवंबर 2023 को ये गांव जो है जो पूरा जियो आ चुका है और उत्तरकाशी जिला पटगाजना गंगोत्री विधानसभा में ये मिल चुका है। 2 दशकों से ग्राम सभाओं की ये लड़ाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस सरकार थी उस समय, 2003 की बात है। यहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ पर गए थे विधानसभा में और उनसे भी मिले थे कि कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। अगर मैं सौंधी गांव की बात करूं तो एकदम बॉर्डर एरिया पे है उत्तरकाशी जिले के, जो कि मात्र 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और अगर मैं टिहरी की अगर बात करूं, जिला की बात करूं, मुख्यालय की बात करूं, इन लोगों को कम से कम 130 से 135 किलोमीटर आपको जाना पड़ता था। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज ये सौंधी गांव जिला उत्तरकाशी में हो चुका है। पूछते हैं इस कहानी, इस लड़ाई की कहानी आखिर सौंधी गांव से। जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत सर। क्या है, मतलब कितनी खुशी हो रही है आपको कि सौंधी गांव आखिरकार उत्तरकाशी जिले में मिल गया? बहुत खुशी हो रही है। हम तो वर्षों से हमने सपना देखा था, हमने 2002 से मांग की थी कि हम उत्तरकाशी में शामिल किया जाए और आज उसका पूरा हो गया। जैसे आप क्या 2002-03 में जब वहाँ पे गए थे तो क्या आपको लगा कि जरूर ये सौंधी गांव उत्तरकाशी जिले में मिलेगा? ये हमारे प्रयास था, हमने संघर्ष किया और हम तो ऐसे संघर्षवादी हैं। हमने तो बोला वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, यहाँ से जो है पूरी पेटी खाली। तो ये क्रेडिट आप किसको दोगे, अपना खुद ग्राम सभा सौंधी गांव के लोगों को या फिर शासन प्रशासन के उन उच्चाधिकारियों को? ये सबसे पहला क्रेडिट तो गांव के लोगों को। अगर हम प्रयास नहीं करते तो ये संभव नहीं था, क्योंकि हम लोग लगे रहे, प्रयास करते रहे, इसलिए जो है शासन का भी सहयोग है। शासन का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो हमारी मांग को स्वीकार किया। यहाँ पे एक हमारे जो तत्कालीन प्रधान रहे हैं 2002-03 में, आपका भी बहुत खासा संघर्ष था। जैसे आप बता रहे थे कि 2003 में हम लोग गए पूरा यहाँ पे ग्राम सभा सौंधी का डेलीगेशन जो है स्पेशल विधानसभा देहरादून के लिए कूच किया था। और जब आपने वहाँ पे प्रस्ताव रखा तो जो आपके वहाँ पे नुमाइंदे थे, विधायक जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? अब हमारे जो है विधायक जी से पूछ ली, उनका काफ़ी प्रयास था और सौंधी गांव को एक अपना अंग मानते थे। उन्होंने जो है हमें सलाह दी थी और तमाम गाँव वालों को जो है आपको जो है सौंधी जो है नजदीक पड़ेगा और हमारे लिए बहुत नजदीक है सर। हम इतने खुशी अपार खुशी जता रहे हैं कि हम जो है उत्तराखंड शामिल हुए। सब हम लोग जो है खुशी से नाचे झूमे, बहुत आनंद आ रहा है। मेरा नाम भी आनंद है और सुनकर भी आनंद आ रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ठीक तो उत्तरकाशी में ठीक था सौंधी गांव, क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि उत्तरकाशी में? सर मैं आपको बताऊं, मैं आज से 2 दिन पहले टिहरी गया था, 5000 जेब में डाला। एक दिन गया, 2 दिन काम किया मुख्यालय में, तीसरे दिन वापस आया। 5000 रुपये खत्म हो गए, 3 दिन लगते हैं हमारी एक छोटी सी काम के लिए। तो इतनी बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारा जो है पोस्ट ऑफिस धौंतरी है, इंटर कॉलेज धौंतरी है, सब नाता रिश्ता हमारा जो उत्तरकाशी से ज़्यादा संबंधित है। हम जो है उत्तरकाशी इसलिए मिलना चाहते हैं। अगर मैं आनंद जी अगर मैं बात करूँ अगर राजनीति की बात, तो कि जो आपकी विधानसभा है प्रतापनगर विधानसभा, तो उसमें जो विधायक हैं वो नाराज नहीं हो गए कि लो यार हमारे जो है एक गांव कट गया है पूरा? बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विक्रम नेगी जी को, जो हमारे तत्काल विधायक हैं। उन्होंने कहा मैंने सदैव विधायक नहीं रहना है और यदि आपको सर्टिफिकेट पड़ता है तो मैं अनामति प्रमाण देने में कोई कतराऊंगा नहीं। उन्होंने खुशी खुशी जो है दे दिया। उनका विश्वास है। बहुत धन्यवाद बात रहे विक्रम नेगी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, तमाम जो हमारे जिलाधिकारी उत्तरकाशी जिलाधिकारी टिहरी और मीनाक्षी पेटवाल जी, जिन्होंने हमारे सहयोग किया, मंत्री प्रधान जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा बार जो है सहयोग दिया है। तो सौंधी गांव का अपने आप में ये बहुत खुशी की जाहिर है कि उन्होंने किसी विधायक की कोई जो है ऐसी फिक्र नहीं की कि उनकी विधानसभा से जो है पूरा ग्राम सभा जो है कट रहा। अब मिलते हैं आपको उत्तरकाशी विधानसभा के जो हमारी भावी जो एक कमिंग डेज के जो एक विधायक होने वाले हैं पवन नौटियाल जी। सबसे पहले उनका पदार्पण इस गांव में हुआ है, अभी तक शायद कोई पॉलिटिकल यहाँ पर आया नहीं पवन जी के अलावा। तो पवन जी क्या कहना चाहेंगे आप सौंधी गांव के बारे में? सबसे पहले तो मैं संपूर्ण गांव वासियों को बधाई देना चाहता हूँ और मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूँगा, दोनों हाथों से जनपद उत्तरकाशी और गंगोत्री विधानसभा में आपका स्वागत करता हूँ। इतनी अपार खुशी हो रही है, इतनी अपार खुशी हो रही है। एक गाँव जैसे कहते हैं ना, बिछड़ा भाई एक मिल रहा है इस बार। तो इतना प्यारा गाँव, इतना सुंदर गाँव, प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा, और इस गांव को तो मुझे कहता है कि पर्यटन क्षेत्र भी घोषित कर देना चाहिए। इतना सुंदर, यहाँ के रोजगार के लिए तभी हम इसको अपनाएंगे जब यहाँ हम रोजगार दे पाएंगे। रोजगार देने के लिए जब तक हम पर्यटन स्थल इसको घोषित नहीं करते, पर्यटन क्षेत्र से नहीं जोड़ते, यहाँ लोगों का आना जाना नहीं होगा, तब तक यहाँ के गाँव वालों को विभिन्न प्रकार की योजनाएं मिलनी चाहिए, योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। जिले में कितनी प्रकार की योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को भी यहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए। और यहाँ पर आजकल बहुत बड़ा सुंदर होम स्टे का काम चल रहा है। होम स्टे के माध्यम से हमारे जब बाहर सैलानी बाहर से यहाँ आएंगे तो हमारे गांव बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि डेवलप गांव हो जाएगा।
हम सबका यही प्रयास रहेगा, हम आपके साथ खड़े हैं, इस गांव के साथ खड़े हैं, सौंधी गांव के साथ खड़े हैं। और पूर्व में भी जब हम यहाँ पर आए जाते करते थे तो यहाँ सड़क नहीं थी, उसके लिए भी पूरा गांव, एक बार मुझे याद है कि सांसद जी को घेराव किया था, उसमें भी मैं भी था। मैंने आपको कहा कि आप चुनाव का बहिष्कार भी किया। पर आप सबका मैं पुनः इस गंगोत्री विधानसभा और जनपद उत्तरकाशी में दोनों हाथों से स्वागत करता हूं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, आपके बच्चे शिक्षित हों, आपके बच्चों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, आपके अन्य छोटे छोटे कामों के लिए बहुत लंबा जाना ना पड़े। नज़दीक है उत्तरकाशी जिला, यहाँ पर आपको सारी सब सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, सारी समस्याओं का निवारण होगा। इन्हीं शब्दों के पुनः आपको ढेर सारी पवन जी एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे क्या है कि उपली रमोली जो ये पट्टी है या फिर प्रताप नगर विधानसभा में ये एक सौंधी गांव एक मुकुट है, ये मुकुट आपने उत्तरकाशी में ले लिया, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट वरीयता इस गांव के लिए क्या रहेगी? इस मुकुट को हमने गंगोत्री विधानसभा का मुकुट बनाया है और माननीय धामी जी को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार नित्य नए कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें से एक ही गांव का कार्यक्रम है। इसको बनाने में, इसको संस्कृति देने में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और सरकार की नज़र अंतिम गांव, प्रथम गांव को बनाना, माना आपने सुना अंतिम गांव बोला करते थे, आज वो प्रथम गांव है। उसी प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, गांव को चिन्हित कर रही है, किस प्रकार गांव के अंदर विकास हो। महिलाओं को समूह बना रहे हैं, उन समूह को कई प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे गांव के युवा हैं, उनको किस प्रकार जो हमारा विकास की योजना है उनको कैसे जोड़ा जाए, विकास की धारा से कैसे जोड़ा जाए। हम सबका ये प्रयास होगा कि इस गांव को, मैंने पहले भी कहा, अभी कहूँगा, पर्यटन क्षेत्र से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो नचिकेता नज़दीक है, सैलानी यहाँ से आया जाया करेंगे, लोग गांव के अंदर रहेंगे, गांव को रोजगार मिलेगा, आर्थिकी बढ़ेगी। और आर्थिकी ही सबसे बड़ी विकास, अगर किसी का आर्थिकी बढ़ती है तो सबसे बड़ा विकास वही होता है। आज अन्य क्षेत्रों में देखें, जहाँ भी विकास हो रहा है वहाँ पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र से जुड़ेगा, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर डेवलप होगा। तो सौंधी गांव कमिंग डेज में एक अपने आप में हिमालय का मुकुट बनेगा, ऐसा क्या कि जो हमारे प्रतिनिधि है और ग्रामवासी है, क्योंकि उत्तरकाशी जिले में ये गांव मिल चुका है और सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं कि चलो हमें जो है आखिरकार जो हमारी लड़ाई थी वो जो है सफल हो चुकी है। अपने सहयोगी दीपक नौटियाल के साथ मैं पृथ्वीदत्त नेतानी, उत्तराखंड खबर, उत्तरकाशी।